कर्माबाई कथा सुनी है? उनके पिताजी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो अपनी छोटी सी बालिका से कह के गए, लाली सुन, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे। बोले हाँ। बोले मंदिर में गोपाल जी बैठे हैं? बोले हाँ बैठे हैं। तो कछु ना करनो, बस एक काम करनो। बोले कहा करनो? बोले रोज कछु ना कछु सामग्री बना करके अपने गोपाल जी को भोग लगाइयो, जब वो भोग लगा लें तब तू खाइयो, बस इतना कर लियो और कुछ मत करियो, बिना भोग लगाए मत रहियो। बंधुओं देखो, एक आपको एक नियम बता के जाएं। हम लोग कई बार होता है घर से बाहर जाते हैं, अपने घर के ठाकुर जी को अलमारी में 3-4 दिन कोई बंद कर जाते हैं, और 3-4 दिन से बेचारे ना भोजन पानी कुछ नहीं पाते। भगवान की कोई भी सेवा बंद हो जाए लेकिन भोग की सेवा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। कई बार मेरा भी ऐसा क्रम बनता है कि 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है दूर, अब वहां ठाकुर जी को लेकर कैसे जाएं, क्या व्यवस्था, रसोईया सब जगह नहीं जा पाएंगे, सब जगह व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो हम ठाकुर श्रृंगार हमारे अलावा कोई करता नहीं, तो हम कहते हैं हम श्रृंगार करके जा रहे हैं ठाकुर जी का, अपनी मैया से कह जाते हैं आप केवल एक काम करो, क्या 3 समय ठाकुर जी का भोग लगा देना बस, और रात में ठाकुर जी को उनके बिस्तर पर सुला देना, सुबह उठा देना, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। ठाकुर जी की भोग नित्य होना चाहिए। वो आपके घर में विराज रहे हैं तो आपके घर के सदस्य के रूप में ही विराजते हैं, उनको मूर्ति पाषाण भगवान समझ के पृथक मत करो अपने से, वो घर के ही सदस्य हैं। जिस प्रकार सबको भोजन है इसलिए उनको भी भोजन है। तो कर्माबाई से कह गए कि लाली रोज भोग लगा के और फिर पहियो। बोले ठीक। अब सीधी सादी कर्माबाई सवेरे सवेरे उठी बिना नहाए धोए, और उसने अग्नि चेता के चूल्हा पर और उस पर कढ़ाई रख के और खिचड़ी बना रही है, और खिचड़ी बनाती जा रही है, दांतुन करती जा रही है, और दांतुन करते करते सोच रही है खिचड़ी कहीं लग नहीं जाए, तो दांतुन के पीछे के भाग से उसको चला देती है और फिर दांतुन कर रही है। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर पात्र में खिचड़ी सजा करके, और लड्डू गोपाल बैठे थे उनके सामने जाकर के पधरा दिया, और पिता को देखती थी तुलसी रखनी है, फिर घंटी बजानी है, आदि आदि करके अब खड़ी हो गई, खाओ देख लो इसमें नमक ज्यादा तो नहीं है, सब ठीक है ना। और ठाकुर जी की ओर देख रही, खाओ, खा क्यों नहीं रहे आप? लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे हैं, मूर्ति। अच्छा मैं चली जाऊं फिर खा लोगे आप? मेरे सामने शर्माए रहे हो? ठीक है मैं चली जा रही हूं। चली गई, अपना आदि आदि काम कर आके थोड़ी देर में लौट के आई, खाया कि नहीं खाया, आके देखी तो अभी भी खिचड़ी वैसी रखी है। भगवान से पूरे दिन हो गए उसको प्रार्थना करते हुए, प्रभु भोग लगाओ ना, प्रभु खाओ ना। दोपहर का समय हो गया, कर्माबाई ने कहा था पिताजी कह के गए जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगावे तब तक मत पाना। ठाकुर जी को पकड़ करके कहती है इतने गोल मटोल होते जा रहे हो, यदि नहीं खाओगे तो तुम्हारे गाल पिचक जाएंगे, पतले हो जाओगे, और तुम पतले हो जाओगे तो बुरे लगोगे, तो फिर मैं पिताजी से कह के दूसरे गोपाल जी मंगवा लूंगी। ऐसी सरल भावना, ऐसी निष्काम भक्ति उसकी, इतने प्रेम से ठाकुर जी से मनो विनोद कर रही है, ठाकुर जी खुद को रोक पाए? नहीं रोक पाए। तुरंत जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे, उसके हाथ से पाने लगे।